हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो कल हमने नवंबर तक का सारा करंट अफेयर ख़त्म कर लिया। इसके पहले जो है मैंने जनवरी का करवाया पूरा, उसके बाद मैंने नवंबर का करवाया, कल कंप्लीट हो गया नवंबर का। आज हम दिसंबर का स्टार्ट करेंगे और दिसंबर का भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर जो है अपना 2024 का फरवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पिछले जो भी मैंने क्लास ली है, अगर नहीं किया है, अगर नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में सारे क्लास ऐड है। कम से कम उसमें 12 से 13 क्लास होंगी, तो प्लीज़ आप जाकर अपनी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? नागालैंड का, ओके। किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है? ये उड़ीसा की है मनीषा पाड़ी, जो कि भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर में किया है, ओके। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये अमेरिका रहा है। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस था, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया गया? ये हजारीबाग में मनाया गया, ओके। बीएसएफ का जो 59वां स्थापना दिवस था, ये हजारीबाग में मनाया गया। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ये पुणे का है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये गजराज सुरक्षा होगा। किस कंपनी को स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड को सम्मानित किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्र नगर किया गया है? ये फिरोजाबाद का बदला गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, ओके। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन इन्होंने बनाया है, नाम है ऋतुराज गायकवाड़। अगला है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो 97.26% ही आए हैं, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है दुबई में, ओके। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो ये मालदीव्स के हैं। 75 भारतीय सैनिकों को बुलाया जाएगा। अगला है, सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? ये जयपुर में हुई है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? BR ललितांबिका को, ओके, BR ललितांबिका। अगला है आपका, वर्जित अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? 100%, ओके। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? IIT रोपड़ में शुरू किया गया है। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू बनी है, ठीक है ना। अगला है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत देश। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया का है मेरापी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये मुरली श्रीशंकर को दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश
किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? तो वेनेजुएला। और आप ये भी जानते हैं कि वेनेजुएला अपना पूरा ग्लेशियर खत्म कर, मतलब इसका जो ग्लेशियर है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है 2023 का? तो रिज को, ठीक है ना, रिज को। अगला है 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये वियना में किया गया। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? ये चाइना ने किया है, यानी चीन ने, ठीक है। अगला है COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है किसे? ये बिहार को मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये गीतिका कौल बनी है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मेनिया में। अगला है आपका 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? ये जैसलमेर में खोजी गई है, जिसे किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेस्सी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। अगला है आपका फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। अब उसमें 4 में नाम आप देख ले। निर्मला सीतारमण है वो हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजुमदार, शॉ। ओके, तो ये 4 हैं। अगला है कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 शाह का अनावरण किया है? ये जापान ने किया है। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बन गए हैं? रवि बिश्नोई बने हैं। ओके, 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णामूर्ति। और मंगल ग्रह से रिलेटेड मैंने 2 उपग्रह बताए हैं जो कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है, आप जाकर वहाँ पे आंसर जरूर दीजिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं, ठीक है। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। अगला है किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? तो ये किया है IBM ने। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो ये चंडीगढ़ में खोला है। अगला है किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य ये आपका गुजरात का है। और अब जो है आपका दुर्गा पूजा आ रहा है, तो ये गरबा होता है वहाँ पे, ठीक है ना, दुर्गा पूजा पे। अगला है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। किसने? मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल ने किया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? BR अम्बेडकर की। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। अगला है हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश ने किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? लाहौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को दिया गया है। अगला है आपका जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन से विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू किया गया है? ये कोझिकोड केरल का
शहर है, ठीक है ना, जिला है। किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र दिया गया है। और ये जरूर याद रखिएगा, केरल का, जो कि जिला प्रशासन द्वारा सुचित्व थीरम परियोजना शुरू किया गया है, कोझिकोड। अगला है आपका, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो 5 लाख कर दी है। ओके। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये इटली ने जीता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं रहा है, ठीक है। किस देश ने जूके 2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने किया है, जूके 2 और Y2। ओके। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर ये दुनिया का सबसे पहला चीन ने किया है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लाकडोंग जो हल्दी है ये मेघालय राज्य की है, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है अमेरिका। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? आईटीसी लिमिटेड बनी है। अगला है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो ये हैं थियरी डेला पोर्टे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 23 शुरू किया गया है? तो ये वियतनाम के साथ हुआ है, ठीक है ना। अगला है, COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और नहीदा अख्तर बांग्लादेश की हैं, ठीक है ना। रेस पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो रेस पावर इंफ्रा ये उत्तराखंड में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। अगला इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर वेदी। अगला, भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है? मुंबई में किया है। अगला है आपका, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? BOI ने। सार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, सार अमरतला तुरग्या महोत्सव। अगला है, किसे व्यास सम्मान यानी 2023 में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है व्यास सम्मान के लिए। और इनकी जो स्मरण है यादें, ठीक है, इसके लिए। तो यहीं तक हम आज की क्लास को रखते हैं, और जो बची हुई क्लास है वो कल हम करेंगे। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और BPSC TRE 3 से रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी प्लीज़ चैनल से ज़रूर जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।